मोहम्मद अमीन साहब, मेरा सवाल सीधा ये है कि अब से पहले इतना ज्यादा आक्रमण शायद ही किसी संवैधानिक संस्था पर हुआ हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर हुआ हो। ये पिछले कुछ सालों में ये जो आरोपों की फहरिस्त इतनी लंबी है, क्या आपको लगता है कि किसी संवैधानिक संस्था पर इतने हमले करना कहीं न कहीं आम लोगों के मन में ये विश्वास स्थापित करना है कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंप्रोमाइज्ड है? देखिए पंकज जी, एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है इंडिया में। मुझे नहीं लगता इन लोगों की तरफ से किया जा रहा है या लोग इन्फ्लुएंस होकर फॉरेनर की तरफ से किया जा रहा है या विदेशी संस्थाएं जो इनको इन्फ्लुएंस कर रही हैं, फाइनेंस कर रही हैं, जिससे कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा के डेमोरलाइज किया जाए। लेकिन आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन अपना काम लगातार कर रहा है और इन लोगों को कहना कि हमने कहा तो हमने टाइम बढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। हमारे सीईओ की जो रिपोर्ट आती है, जो स्टेट पे हमारे इलेक्टोरल अफसर है, वो उसने कहा, उसने डिमांड की कि हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी यहाँ इलेक्शन है नहीं, अभी दूर है इलेक्शन, तो हमको समय बढ़ाया जाए। इसलिए समय बढ़ाया गया है, किसी पार्टी के कहने से नहीं बढ़ाया गया। ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। हमारे उत्तर प्रदेश की बात आप ले लें, मिस्टर रेणुवा इज द सीईओ बराबर काम कर रहे हैं, बीएलओस काम कर रहे हैं, एआरओस काम कर रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिनको बोलते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी, वो भी लगातार काम कर रहे हैं। उनके साथ में उप अधिकारी जो होते हैं वो भी काम कर रहे हैं। एसडीओस लगातार रात दिन काम हो रहा है, उसमें सारे बीएलओस लगे हुए हैं। फिर किस बात की परेशानी है? और उनकी आंखों के सामने हो रहा है रात दिन काम। नहीं, पर यह आरोप बहुत गंभीर है कि ये अज्ञात लोग फॉर्म 6 और फॉर्म 7 भर करके इनके घर वाले होंगे, कोई हमारे यहाँ से कोई नहीं आता अज्ञात, क्योंकि उसके हाथ में वो नहीं है जो। और ये आंकड़ा दे रहे हैं, कि 1 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं और बता रहे हैं कि ये प्रॉक्सी बीजेपी के कैडर है। नहीं आता अज्ञात जी। हमारे इलेक्शन कमीशन के बीएलओ का बाकायदा नाम है, उसका फोन नंबर है, उसका पता है, एईआरओ का नाम है, पता है, वो है, ऑब्जर्वर का नाम पता सब होता है, इलेक्शन के टाइम में भी होता है। ये अज्ञात लोग इनके घर वाले होंगे, मुझे तो नहीं पता है कहाँ से आ गए और किस तरफ से आ गए अज्ञात लोग। अगर इस तरह होने लगेगा तो आपका नाम भी कट जाएगा पंकज जी, अपना देखिए ध्यान करके, यही नहीं कटवा दें आपका नाम। डॉक्टर एसके दुबे जी कुछ जवाब देना चाहेंगे? बड़ा सीधा जवाब है, आप सुन रहे होंगे अमीन साहब क्या कह रहे हैं। डॉक्टर एसके दुबे। नहीं, मैंने सुना और मैं सीधा जवाब देना चाहूंगा अमीन साहब का कि अमीन साहब देखिए, ये जो सरकार है, ये सरकार आप भी देख रहे होंगे, ठीक है, आप चूंकि एक पूर्व नौकरशाह है इसलिए शायद नहीं कह सकते खुल के, लेकिन आपको भी पता है कि ये सरकार में क्या क्या हो रहा है। पूर्व नौकरशाह विपक्षी दल में है तो ये क्यों नहीं कह सकते? दुबे जी कई सारे नौकरशाह आपकी पार्टी में भी है जो रिटायर्ड है। सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, मैं पूरी बात कर लूं फिर आप बोलिए, मैं पूरी बात कर लूं। तो आप जो बोल रहे थे कि ये किसी पार्टी के दबाव के कारण नहीं हुआ, अगर दबाव के कारण नहीं होता तो परसों जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी फॉर्म 7 को लेके, तो इमीडिएटली जो चुनाव आयोग थे राज्य के, उनको क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ गई? कि आप कैसी बात कर रहे हैं? कुछ तो आप सोच के बोलिए अमीन साहब कि इन्होंने हद कर दी, हद। और जब हद कर दी और लगातार हमारे कहने के बाद अगर ये प्रेशर में नहीं आते, क्योंकि मेरा जो प्रेशर था वो लॉजिकली था, उसमें आप ऐसा नहीं सोचें कि वो पॉलिटिकली था, लोगों के हितों के लिए था, इसलिए उनको जवाब दे देता हूँ। ठीक है दुबे जी बोलिए। आपकी 12 में चुनी हुई सरकार थी जो 17 तक चली है, ठीक है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं वहां ऑफिशियली गया था लखनऊ, मिस्टर सिन्हा होते थे हमारे सीईओ, और मैंने वहां पे वोटर लिस्ट का रिवीजन किया था। और पड़ोस में मैं चला गया बाराबंकी में जब मैं गया तो आपके मुख्यमंत्री थे वहां पर, ठीक है। क्या हो रहा था, मैंने एक सेंटर को जब चेक किया बाराबंकी के, तो वहां क्या पाया मैंने, जो लोगों के फॉर्म थे उनके काउंटर फाइल नहीं दिए गए थे और सारे फॉर्म डस्टबिन में पड़े हुए थे जो मैं लेके आया था। मैंने कंप्लेंट की थी कमीशन में आके। ये तो आपके टाइम में व्यवस्था थी, आज की डेट में ऐसी व्यवस्था नहीं है। हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली है, उनको गैजेट्स दिए गए हैं, उनको लोड करना है, उसी दिन लोड करना है। ऐसा नहीं कि आज ले जाएंगे तो कल लोड करेंगे, आज का काम आज ही होगा, ठीक है। और जहाँ तक सवाल इस बात का है कि आप लोग उसको वॉच कर रहे हैं, आपके बीएलएस क्या कर रहा है, मुझे जवाब दे दीजिए दुबे जी। चलिए, अगर कोई गलत काम कर रहा है, आज की ये आदत है, हमारा बीएलओ एफआईआर कर सकता है, अमीन साहब उसकी एफआईआर कर सकते हैं।
अरे अमीन साहब, तब तो ये केस ही आ रहे हैं सामने। हमारे बीएलए जो है वो एक्टिव हैं। और मैं आपको अमीन साहब बता दूं, मैं चुप प्रभारी रहा हूं वहां में ये एफआईआर के दौरान अपनी पार्टी की तरफ से। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी आताई पार्टी है। इन्होंने कम से कम 35 गांव में बीएलए हमारी पार्टी के नहीं बनने दिए, गुंडागर्दी के कारण। आप क्या आपको शायद जमीनी हकीकत नहीं मालूम है, इसलिए आप ये सब कह रहे हैं। और कई जगह, कई एरिया, अगर आपके वर्कर काम नहीं कर पा रहे, बीएलए नहीं बना पाए, तो उसके लिए हमारी जिम्मेदारी क्या है? इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन का काम चलेगा। नहीं, कोई पार्टी अपनी बीएलए बनाए या ना बनाए, उसका काम आजादी के टाइम से चल रहा है और आगे चलेगा। पहले हमें बीएलए नहीं किए थे। अरे आप लोगों के आरोप प्रत्यारोप के पीछे ही बीएलओ दिए गए, बीएलएस। वरना हमारा बीएलओ अकेले काम करने के लिए पूरा है, सक्षम है। देखिए पर एक आरोप मोहम्मद अमीन साहब, एक आरोप का जवाब देना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये बड़ा ही गंभीर आरोप है। कहा जा रहा है कि रिलीजन के नाम पर भी वोट काटा जा रहा है, और उसमें मुसलमान का अधिकांश मुस्लिम है का यहां तक आरोप लगाया गया है कि एक ऐसे विधायक हैं, वो मुस्लिम विधायक नहीं है, लेकिन कई सारे ऐसे मुस्लिम वोटर हैं जिनके 6 बच्चे हैं। पूछा गया आपके 6 बच्चे हैं और नाम काट दिया गया। इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। क्या इस आरोप में दम दिखाई पड़ता है आपको? इनको बता दीजिए कि आरोप बिल्कुल निराधार है। अगर उनको चाहिए तो ऑनलाइन अपना अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी ने हाथ से फॉर्म फाड़ दिया, कुछ कर दिया, तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वो वैलिड माना जाएगा और उसको ओटीपी आएगा, उसमें उसका रजिस्टर हो जाएगा, ऑनलाइन रजिस्टर होगा। ये आरोप लगाना कि किसी मुसलमान का वोट काट दिया, ये गलत है। मैं खुद मुसलमान हूँ, मैंने देखा है। ये एक बेकार की बात है। और अब की बार मुसलमान बहुत समझदार हो चुका है। जिसकी बात ये कर रहे हैं, वो सबसे पहले अपने वोटर उसने रजिस्टर कराए हैं। किसी ने कराया हो ना कराया, क्यों? वो जानता है कि हमें मुसलमान के नाते कहीं काट ना दिया जाए, हमारी प्रॉपर्टी ना छीन ली जाए, ना हमें डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाए। वो सबसे आगे बढ़ के अपने वोट रजिस्टर कराएं। कटने कोई सीन ही नहीं है। और कोई दिक्कत अगर डाउट है दुबे जी, आप उसको ऑनलाइन भर दीजिए। क्या दिक्कत है? ऑनलाइन भरिए साइट पे जाके। उसको कौन काटेगा? ओटीपी आएगा, उसमें डाल दीजिए, रजिस्टर हो गया। अमीन साहब मैंने इटावा का केस, अगर आपको जानकारी करना हो तो इटावा कलेक्टर को बात कर लेना, पूछ लेना कि प्रूफ दिया है, प्रूफ कि ये देखो ये चल रहा है काला घोटाला, और इसको क्लियर करो। उसकी एफआईआर कराइए। कलेक्टर साहब एफआईआर कराइए, वीडियो फिल्म मत बनाइए, एफआईआर कराइए। अगर एफआईआर नहीं लेता पुलिस, सुनिए, एफआईआर अगर पुलिस नहीं लेता तो स्पीड पोस्ट से उसकी आप भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट से, गवर्नमेंट पोस्ट से, ठीक है? उसकी रजिस्ट्री करिए और उसकी काम आएगी। अगर मेरी शिकायतों को नजरअंदाज किए करेंगे, अगर कलेक्टर मेरी शिकायत को नजरअंदाज करते तो हम अगला स्टेप नहीं उठाते, क्योंकि कलेक्टर ने नजरअंदाज नहीं किया। इसलिए दुबे जी समझदारी करिए, इलेक्शन कमीशन को दोख मत लगाइए ना, उस पर ब्लेम करिए। आप कंप्लेंट करिए वर्बली और एप्लीकेशन दीजिए, उसकी एक कॉपी स्पीड पोस्ट से फिर कलेक्टर को भेज दीजिए, उसके आपके पास प्रूफ रहेगा। पक्का काम करिए। चलिए, मोहम्मद अमीन साहब ने आपको बहुत बहुत बड़ी सलाह दे दी है। डॉक्टर एसके दुबे जी, आप अपनी पार्टी को ये सलाह दे सकते हैं, पर प्रशांत पटेल जी, जिस तरीके से मोहम्मद अमीन साहब बोल रहे हैं, मैं आ रहा हूं बिलाल सब्जवारी जी आपके पास भी, ये 2027 का सियासी टूल किट है क्या? कैसे देख रहे हैं आप इसको? बड़ा गंभीर आरोप है। कह रहे हैं एक विधायक की पत्नी का नाम कटवा दिया, किसी के 6 बच्चे हैं तो उसका नाम कटवा दिया। ये कह रहे हैं कि बीएलओ अपना सही काम कर रहा है, पर जो सही काम करता है भाजपाई लोग उनको काम करने नहीं दे रहे हैं, जो बहुत ऑनेस्टली काम कर रहे हैं। बहुत सारे आरोप हैं और आरोपों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। और ये आरोप लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये एक गंभीर सवाल है। तो मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूं कि फॉर्म 7 जो ताजा प्रकरण है, उसको लेकर के जिस तरीके से समाजवादी पार्टी मुखर हुई है, आप लोग इसको कैसे देखते हैं? क्या आप चुनावी नैरेटिव 2027 का सियासी टूल किट कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आरोप एक गंभीर संस्थान पर है जो इस देश में चुनाव कराती है,
और हम लोग उस पर बड़ा ही प्राउड फील करते हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराती है। और बड़ी सियासी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इस तरह का नैरेटिव गढ़ रही है, तो उसके पीछे सिर्फ रणनीति है, राजनीति है या कुछ और है? ठीक ठीक। देखिए, प्रोग्राम के स्टार्टिंग में जो भी आरोप, बड़े बड़े आरोप लगाए गए थे, आदरणीय अमित साहब ने उन सब सारे जवाबों को पंचर कर दिया है। और यहाँ जितने लोग बैठे हुए, मुझे लगता है चुनाव के संबंध में उनसे अधिक योग्य, उनसे अधिक विद्वान तो इस विषय पे कोई है नहीं। उन्होंने तथ्य सारे आरोपों का जवाब दे दिया। जो 1 लाख लोगों को बोला गया कि 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया नाम कटवाने के लिए फॉर्म से, उसका भी उन्होंने जवाब दे दिया। और इसके बाद भी अब देखिए, आरोप लगाने का, झूठ बोलने का तो कोई पैसा लगता नहीं, आप कुछ भी बोल दीजिए। अब अखिलेश जी अपनी पार्टी के नेता हैं, तो उसमें कोई, इनको बोलने पे तो व्यक्ति स्वतंत्रता है, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन वहां पे इनकी बातों पर कहीं कोई तर्क नहीं है। और मैं आदरणीय दुबे जी को बताना चाहता हूँ, मैंने सुप्रीम कोर्ट के जिक्र इसलिए किया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एसआईआर से संबंधित मामले की सुनवाई चल रही है। और खाली उत्तर प्रदेश नहीं हो रही, कई राज्यों से में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही, उससे संबंधित सुनवाई चल रही, इसलिए वहां पे आप जा सकते हैं। ऑलरेडी आपके, शायद आपको जानकारी नहीं होगी, आपकी पार्टी का भी वहां पे एक याचिका दाखिल हुई है। और जो कल जो आपने बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट जाइए, वो खाली असम के सीएम का इकलौता सिंगल मामला था, इसलिए वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप प्रक्रिया का पालन करिए। जब कोई एक राज्य का विषय होता है, जिसका सुप्रीम कोर्ट कहता है पहले हाई कोर्ट जाइए, लेकिन एक से अधिक राज्यों का विषय होता है तो उस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होती है, अनुच्छेद 32 में। तो आप अभी भी आप जा सकते हैं, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं वहां जाने के लिए। तीसरी बात इन्होंने कही कि अखिलेश जी ने आरोप लगाया तो इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गया। भाई आप दोनों चीज भी मेरी, पट भी मेरी। जब इलेक्शन कमीशन का कोई जवाब नहीं मिलता है तो आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन कुछ बोलता नहीं है, इलेक्शन कमीशन गूंगा है। और जब आप आरोप लगाएंगे इलेक्शन कमीशन ने आरोपों का जवाब दिया, तो कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने जवाब क्यों दे दिया। तो ऐसा कैसे चलेगा भाई कि आप आरोप लगाएंगे तो जवाब भी मिलेगा उनका। आपने अगर कोई तथ्य पूछे, सवाल पूछे, तो इलेक्शन कमीशन का दायित्व है, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी थोड़ा देगी। हमने भी कई बार डिबेट में हमसे पूछा कि हमने कभी अगर चुनाव आयोग से संबंधित विषय है तो उसका जवाब चुनाव आयोग देगा। आदरणीय यहाँ पैनल पे आदरणीय अमित साहब उसके सबसे अधिक योग्य व्यक्ति हैं। जो हमारी भाजपा से संबंधित विषय होगा उसका जवाब मैं दूंगा। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला।